यस रेडी कोट 90 वॉट्स पर मिनट स्टार्ट। इसमें संदेह है कि नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार के हर फैसले का अंध विरोध करने और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हतोत्साहित होंगे, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय कर एक सीमित और वह भी अकादमिक महत्व ही है। आखिर जो फैसला 6 वर्ष पूर्व लिया गया और जिसके अच्छे बुरे परिणाम सामने आ चुके हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की ओर से विचार किया जाना कितना सार्थक है। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद विपक्ष का निहत्था होना स्वाभाविक है। इसके बाद भी वह नोटबंदी के असर की अपनी तरह व्याख्या करता रहेगा। इसके साथ ही यह बहस भी चलती रहेगी कि नोटबंदी के जो उद्देश्य थे वे कितने पूरे हुए, कितने नहीं। इस प्रश्न पर सरकार को भी चिंतन मनन करना होगा, क्योंकि जिन उद्देश्यों को लेकर 50 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला लिया गया, वे सभी सही तरह पूरे नहीं हुए। यह सही है कि टैक्स चोरी पर एक हद तक लगाम लगी और फौरी तौर पर काले धन वालों को झटका लगा, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा। उचित यह होगा कि रिजर्व बैंक के साथ सरकार इस पर विचार करे कि वे सभी उद्देश्य कैसे पूरे हों जो नोटबंदी को लेकर तय किए गए थे। नोटबंदी से जो अनुभव मिले उनसे भविष्य के लिए सीख भी ली जानी चाहिए। पैरा सुप्रीम कोर्ट का बोलने की आज़ादी पर ज्यादा पाबंदी से इनकार। कहा, किसी मंत्री के बयान पर सरकार नहीं, खुद मंत्री ही जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बोलने की आज़ादी पर ज्यादा पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने कहा कि इसके पहले ही संविधान के आर्टिकल 19 में जरूरी प्रावधान मौजूद हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी भी आपत्तिजनक बयान के लिए उसे जारी करने वाले मंत्री को ही जिम्मेदार माना जाना चाहिए। इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के लिए बोलने की आज़ादी पर गाइडलाइन बनाने की मांग की गई थी। दरअसल नेताओं के लिए बयानबाजी की सीमा तय करने का मामला 2016 में बुलंदशहर गैंग रेप केस में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे आजम खान की बयानबाजी से शुरू हुआ था। आजम ने जुलाई 2016 के बुलंदशहर गैंग रेप को राजनीतिक साजिश कह दिया था। इसके बाद ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि किसी मंत्री के बयान पर सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए मंत्री ही जिम्मेदार है। हालांकि जस्टिस
नागरत्ना की राय संविधान पीठ से अलग रही। जस्टिस नागरत्ना की राय 4 जजों से अलग। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, अनुच्छेद 19 के अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। हालांकि कोई बतौर मंत्री अपमानजनक बयान देता है तो ऐसे बयानों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन अगर मंत्रियों के बयान छुटपुट हैं जो सरकार के रुख के अनुरूप नहीं हैं तो इसे व्यक्तिगत टिप्पणी माना जाएगा। समाप्त।